मॉर्निंग बच्चों आज का वीडियो मेरा जो है इलास्टिसिटी चैप्टर का 5वां वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पॉइजन्स रेशियो के बारे में और उसके बाद जो है आपको ये बताऊंगा कि हमारा जो यंग मॉडुलस बल्क मॉडुलस ऑफ जो है शियर मॉडुलस होता है इसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों चलिए टॉपिक स्टार्ट करता हूं मैं अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे। तो चलिए बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पॉइजन्स रेशियो के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों ये हमारा इलास्टिसिटी का 5वां वीडियो है और इलास्टिसिटी का ये आखिरी वीडियो है और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉइजन्स रेशियो के बारे में। तो चलिए बच्चों हेडिंग डालते हैं पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। पॉइजन्स रेशियो, ठीक है बच्चों ये एक रेशियो है जो हमारा दो स्ट्रेन का रेशियो होता है और इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों देखिए पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, सिग्मा इसको लिखते हैं और ये हमारा होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है बच्चों। ये दो तरीके के स्ट्रेन का रेशियो है, इसलिए इसका जो है ना तो कोई यूनिट होता है और ना ही कोई इसका डायमेंशन होता है। अब बच्चों मैंने आपको इलास्टिसिटी के चैप्टर में 3 तरीके के जो है स्ट्रेन पढ़ाए हैं। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और फिर जो है हमने तीसरा पढ़ाया था शियर स्ट्रेन, ठीक है। 3 स्ट्रेन मैंने आपको अभी तक पढ़ाए हैं बच्चों। यहां पर एक नया स्ट्रेन आ गया और इसको कहते हैं हम लेटरल स्ट्रेन। बच्चों इसको हम कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेटरल स्ट्रेन हमारा क्या होता है। जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तब तक हम जो है पॉइजन्स रेशियो को नहीं पकड़ पाएंगे। तो बच्चों मैं दोनों की डिफिनीशन आपको लिख के बताता हूं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की और लेटरल स्ट्रेन की। तो बच्चों देखिए सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बता रहा हूं नोट कर लीजिए, विदिन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड in a wire or rod, ठीक है, rod in the direction of deforming force is known as longitudinal स्ट्रेन, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया कि अगर हम किसी वायर में और या किसी रॉड में एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो डिफॉर्मिंग फोर्स के डायरेक्शन में जो हमारा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहलाएगा। ये हुआ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब देखिए लेटरल स्ट्रेन क्या होता है। लेटरल स्ट्रेन होता है विदिन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड in a wire or rod perpendicular in the direction of perpendicular to deforming force is known as lateral strain, ठीक है।
लेटरल स्ट्रेन। मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी वायर या रॉड पे एक डायरेक्शन में एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं जिससे उसके अंदर एक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस फोर्स के परपेंडिकुलर जो हमारा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो हमारा लेटरल स्ट्रेन कहलाएगा। बच्चों ये होता है लेटरल स्ट्रेन की डिफिनीशन। ठीक है बच्चों, अब यहां से एक बात दिमाग में आती है, वो बात ये दिमाग में आती है कि हमारा जो है डिफॉर्मिंग फोर्स के परपेंडिकुलर किस तरीके से जो है स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूं कि डिफॉर्मिंग फोर्स के परपेंडिकुलर हमारा किस तरीके से स्ट्रेन आता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, यहां पर आप इस तरीके से देख लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एक रॉड है। इस तरीके से ये रॉड है, इतनी लंबी सी एक रॉड है हमारे पास। ठीक है, हमने क्या किया, इस रॉड की लेंथ के अलोंग, देखिए इसकी लेंथ एल है, रेडियस आर है। ठीक है, लेंथ एल है, रेडियस आर है, और इसके नीचे यहां पर इस डायरेक्शन में हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया डिफॉर्मिंग, जिससे ये इस डायरेक्शन में इसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है। और जो है फोर्स के डायरेक्शन में हमारा जो है इस रॉड की लेंथ बढ़ जाती है, और वो बढ़ जाती है बच्चों हमारी कितनी, डेल्टा एल से। ठीक है, डेल्टा एल से बढ़ जाती है, ये सब आप जानते हो। ठीक है बच्चों, अब देखिए सेम टाइम पे क्या होता है बच्चों, सेम टाइम पे क्या होता है कि जैसे ही इसकी लेंथ बढ़ती है तो थोड़ा सा इसका जो है रेडियस कम हो जाता है, या कहें डायमीटर कम हो जाता है। जैसे किसी चीज को हम खींचे ना, थिकनेस होती है, तो यदि ज्यादा खींचेंगे तो उसका रेडियस या डायमीटर हमारा कम हो जाएगा और वो पतली हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के इसका जो है रेडियस क्या होता है, नेचुरली रूप से यहाँ पे कम हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है, देखिए समझिएगा इस चीज को, यहाँ पे इस तरीके से कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो जो इसका रेडियस कम होता है वो देखिए हमारा जो है फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में हमारा जो लेंथ बढ़ रहा है और इस डायरेक्शन में हमारा जो है रेडियस या डायमीटर कम हो रहा है। तो देखिए ये डायरेक्शन हमारा क्या है, परपेंडिकुलर टू द डिफॉर्मिंग फोर्स है। देखिए डिफॉर्मिंग फोर्स हमारा इधर लग रहा है और रेडियस हमारा इधर कम हो रहा है, तो ये देखिए परपेंडिकुलर हो गया, और इसी को हम कहते हैं जो है लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन। तो देखिए यहां पर रेडियस आर था, और यहां पर सपोज करिए कि रेडियस जो है हमारा कम होकर के डेल्टा आर क्वांटिटी से हमारा रेडियस कम हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए उस कंडीशन में हमारा लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन जो होगा बच्चों वो हो जाएगा डेल्टा आर बटे आर, या इसको हम कह सकते हैं डेल्टा डी बटे डी, कुछ भी कह लें, दोनों ही यूज होते हैं क्वेश्चंस में, और इसमें से हम किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। अब बच्चों ये क्या होता है, ये डेल्टा आर की वैल्यू या डेल्टा डी की वैल्यू आएगी हमेशा निगेटिव। ठीक है, ये निगेटिव आएगा। निगेटिव क्यों आएगा, देखिए आएगा डी फाइनल माइनस डी इनिशियल। अच्छा, कम हो रहा है तो डी फाइनल हमेशा कम होगा और ये हमेशा ज्यादा होगा, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी। ठीक है बच्चों, और देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारा क्या होगा, वो बच्चों आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस डिफिनीशन के हिसाब से जो हमारा पॉइजन्स रेशियो होगा वो होगा डेल्टा डी अपॉन डी डिवाइडेड बाई डेल्टा एल अपॉन एल, और यहां पे आएगा निगेटिव। यहां निगेटिव लगता है, ये इंडिकेट करता है कि हमारा कम हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया निगेटिव। और देखिए आपको मैं एक बात बता दूं कि डेल्टा यानी सिग्मा की वैल्यू, पॉइजन रेशियो की वैल्यू हमेशा होती है पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों, देखिए निगेटिव इसके फार्मूले में है, डेल्टा डी बाई डी या डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू हमारी निगेटिव होगी, तो निगेटिव निगेटिव रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल सिग्मा की वैल्यू हमारी आएगी पॉजिटिव। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ जाएगी, और बच्चों यही चीज जो है हमारी कहलाती है पॉइजन्स रेशियो। इस चीज को आप नोट कर लिए, यही चीज हमारी कहलाती है पॉइजन रेशियो, और यही हमारा इसका हो गया फुल कंसेप्ट। इसको नोट कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन नीट में और आईआईटी में आ जाते हैं, एक आध कहीं कोने में फंसे हुए, आपको जानना जरूरी है, इसलिए इसके कंसेप्ट को आप इस तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए मैं इसके आगे की बात आपको बताता हूं, और नोट करिए कि जो हमारा एक चीज आप नोट करिए, थ्योरेटिकल, ठीक है, थ्योरेटिकल जो हमारे पास एनालिसिस होती है बच्चों, थ्योरेटिकल एनालिसिस के हिसाब से पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू आती है हमारी -1 to 0.5। इस चीज को नोट कर लीजिए। बट
प्रैक्टिकल एनालिसिस जो होती है उसके हिसाब से हमारा जो पॉइजन्स रेशियो की जो रेंज आती है वो आती है 0 to 0.5। ये भी हमारा क्वेश्चन मेडिकल एग्जामिनेशन में आ चुका है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ पॉइजन्स रेशियो फॉर ऑल द मटेरियल। तो उसका आंसर ये होगा। ये थ्योरी के हिसाब से ये हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल जो पाया गया है वो इतना पाया गया और यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, यही इसका आंसर है। ठीक, तो ये बच्चों पूरा कंसेप्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ पॉइजन्स रेशियो का। अब मैं बच्चों आपको एक और बात बताने जा रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसको नोट कर लीजिए और फिर उसके में क्या रिलेशनशिप होता है वो भी एनालिसिस करेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर में, ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़ा गामा, ये होता है हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा जो है, उसके बाद हमने पढ़ा के, और ये होता है हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको नोट करिए। और फिर इसके बाद हमने पढ़ा ईटा, ये हमारा था शियर मॉडुलस। ठीक है, शियर मॉडुलस या ठीक है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, और लास्ट में हमने सबसे पढ़ा सिग्मा, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, ये था हमारा पॉइजन्स रेशियो। क्या था हमारा? पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर क्या होता है कि इन चारों फिजिकल क्वांटिटी में, इलास्टिसिटी में, इसमें होता है एक रिलेशनशिप। ठीक है, इनमें होता है एक रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप बच्चों इनमें से किसी तीन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में होता है। वो रिलेशनशिप इनमें से किसी तीन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में होता है। उसको आप नोट कर लीजिए, उस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, उसको आप नोट करिए, उस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। अब इनमें से इन चारों में से कोई तीन आप उठा लीजिए, उसमें जो है हमारा जो है एक रिलेशनशिप होता है। तो वो रिलेशनशिप आप नोट कर लीजिए, आराम से इसको लिख लीजिए, याद करना पड़ेगा, इसका प्रूफ नहीं है हमारे इसमें। तो पहले होता है हमारा, नोट करिए, पहला रिलेशनशिप है हमारा गामा के और पॉइजन्स रेशियो में। तो देखिए इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ये होता है गामा इज इक्वल टू 3k 1 - 2 सिग्मा, ये होता है हमारा। ठीक है, दूसरा रिलेशनशिप होता है बच्चों गामा शेयर मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो में, यानी कि यंग मॉडुलस में। तो ये हमारा आ गया इस तरीके से, या 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ये होता है बच्चों। फिर उसके बाद अगला रिलेशनशिप होता है सिग्मा ईटा और के में, वो बच्चों कुछ इस तरीके से होता है, सिग्मा इज इक्वल टू 3k - 2 ईटा डिवाइडेड बाई 6k प्लस 2 ईटा। ठीक है, और एक और रिलेशनशिप होता है बच्चों, वो होता है यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस में। वो देखिए क्या होता है, वो होता है 9 डिवाइडेड बाई गामा इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई ईटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई के। ये रिलेशनशिप बच्चों इनमें से, इन चारों फिजिकल क्वांटिटी में से कोई भी तीन हम उठा ले तो उनमें ये रिलेशनशिप होता है। इसको बच्चों आप याद कर लीजिएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन में और आईआईटी में इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आएगा ये हम नहीं जानते, हमको नॉलेज होनी चाहिए कंप्लीट। अब कौन सा क्वेश्चन आया था वो मैं अभी आपको करके बताता हूं। तो सबसे पहले इसको याद करने के लिए हम इसको यहाँ पे साइड में नोट कर लेते हैं। तो देखिए पहला रिलेशनशिप हमारा क्या है, गामा इज इक्वल टू 3k 1 - 2 सिग्मा। ठीक है, दूसरा हमारा है गामा इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। तीसरा रिलेशनशिप है बच्चों सिग्मा इज इक्वल टू 3k - 2 ईटा डिवाइडेड बाई 6k प्लस 2 ईटा। और चौथा रिलेशनशिप है बच्चों हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई गामा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई ईटा प्लस 1 बाई के। देखिए ये हमारे पास जो है इन चार में से किसी तीन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन है।
अब बच्चों मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूं जो कि आया हुआ था हमारा किसी साल मेडिकल एग्जामिनेशन में। और पहले मेडिकल का एग्जामिनेशन होता था, वो नीट नहीं होता था, हर स्टेट का अलग अलग होता था। उसमें से कहीं पे आया था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि कहां पे आया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सबसे पहले, द रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज। ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है मेडिकल एग्जाम में। कब आया था, कहां आया था, मुझे याद नहीं, लेकिन क्वेश्चन आ चुका है। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, रिजिडिटी, इनके बीच में अगर हम यहां से ऑप्शन देखें तो हमारा यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और रिजिडिटी में ये वाला रिलेशन है, सब बाकी इसमें सब में पॉइजन रेशियो है। ठीक है बच्चों, तो हम इस वाले रिलेशनशिप की एनालिसिस करेंगे। तो यही रिलेशनशिप है, इसको हम यहां लिख लेते हैं 9 डिवाइडेड बाई गामा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई ईटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई के, ये हमारे पास है। अब बच्चों हम देखते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन यहां पे है। तो पहले ऑप्शन में 1 बाई गामा इक्वल टू 1 बाई के इक्वल टू 3 बाई ईटा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये कहीं से इससे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है 1 बाई गामा 3 बाई ईटा दिस, ये हो सकता है क्योंकि ये सब नीचे आ रहा है, तो हो सकता है ये हो, उसको देख लेते हैं। अब देखिए यार, 1 बाई ईटा इक्वल टू 3 बाई गामा प्लस दिस, हमारा है इतना, तो ये भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं करेगा। तीसरा है 3 बाई गामा 1 बाई ईटा और प्लस 3 बाई के। अब देखिए, ये और ये में कुछ हमें संभावना लग रही, तो इसकी एनालिसिस करते हैं। तो 3 बाई गामा लिखा है और यहाँ 9 बाई गामा है, तो इसको 3 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 3 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 बाई गामा इज इक्वल टू 1 बाई ईटा प्लस 1 बाई 3 के, ये हमारा आ गया। और इसको अगर इसको देखें तो बच्चों हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, यही इसका ऑप्शन होगा। अब बच्चों यदि हमको ये रिलेशनशिप नहीं पता होगी तो हम इस सवाल को नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको कंप्लीट नॉलेज रखनी है, हर चीज को बिल्कुल सॉल्व करना, तभी हम जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अच्छी रैंक ला पाएंगे। अब बच्चों इसी कंसेप्ट पे मैं एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूं, फिर करूंगा मैं आगे की बात। बच्चों ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि इन्हीं रिलेशनशिप पे बेस है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये, कैलकुलेट द पॉइजन्स रेशियो फॉर सिल्वर गिवन इट्स यंग मॉडुलस इक्वल टू दिस एंड बल्क मॉडुलस इक्वल टू दिस। ठीक है, तो बच्चों देखिए, हमको यहाँ पे निकालना है पॉइजन्स रेशियो, और हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस, ये 3 चीज हमको दे रखा है। तो बच्चों हमारे पास जो रिलेशनशिप इन तीनों के बीच में होगा उसी का हम यूज करेंगे। अब यहां पर ध्यान से देखने पे समझ में आता है कि यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो के बीच में जो हमारा रिलेशनशिप है वो ये है। तो उसको हम यहां लिखेंगे। तो देखिए क्या है हमारा, गामा इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 1 माइनस 2 सिग्मा इक्वल टू गामा अपॉन 3 के हो गया, यानी कि 2 सिग्मा इक्वल टू हो गया हमारा 1 माइनस गामा अपॉन 3 के। इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्मा इक्वल टू 1 बाई 2 1 माइनस गामा अपॉन 3 के, ये आ गया। बच्चों अगर हम लिखेंगे कायदे से तो आ जाएगा 1 बाई 2। अब इसकी वैल्यूज हमको रखनी है जो हमको दे रखी है 1 माइनस गामा हमको दे रखा है 7.23 इंटू 10 टू द पावर 10, और जो है हमको ये दे रखा है के, वो दे रखा है 11 इंटू 10 टू द पावर 10। ये हमारे पास आया पॉइजन्स रेशियो सिग्मा की वैल्यू। ठीक है, ये हमारा आ गया पॉइजन्स रेशियो सिग्मा की वैल्यू। इसको बच्चों जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.39। ठीक है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो है पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू हमारी 0 टू 0.5 ही रहती है, इसी के बीच में हमारी रहती है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से कंप्लीट हुआ जो मैंने आपको इन रिलेशनशिप पे बताया। अब मैं आपको करवाता हूं पॉइजन्स रेशियो के 2 सवाल प्यारे प्यारे से, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चों जब कभी भी हम किसी वायर या रॉड के ऊपर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो वायर में एक जो है इलांगेशन प्रोड्यूस होता है, जिससे जो है उसमें स्ट्रेन आता है। ठीक है बच्चों, अब ये स्ट्रेन 2 कंडीशन में होता है। एक में वायर का वॉल्यूम बदल जाता है
और एक में वायर का वॉल्यूम नहीं बदलता है। जिसमें हमारा वायर का वॉल्यूम नहीं बदलता है उसमें हमारा जो है पॉइजन रेशियो अलग आता है, और जिसमें हमारा वायर का वॉल्यूम बदल जाता है उसमें पॉइजन रेशियो अलग आता है। दोनों ही केस हमारे होते हैं। तो बच्चों ये जो अब मैं क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं, ये और अगला वाला, उसमें वॉल्यूम में हमारा कितना चेंज आता है उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा क्या है और कैसे होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या है, डिटरमाइन द पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर हुज वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट अंडर द एक्सटर्नल नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है बच्चों, क्या होता है यहाँ पर, हम जो है किसी वायर के ऊपर जो है एक नॉर्मल स्ट्रेस लगा रहे हैं जिससे उसका जो है डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है, इलोंगेशन होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं चेंज होता है। ये वो वाला केस है। तो बच्चों देखिए वायर का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, अगर हम उसका रेडियस r और लेंथ l सपोज कर लें तो हमारे वायर का वॉल्यूम होगा v इक्वल टू पाई r स्क्वायर l। यही होगा बच्चों। अब हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि डिफॉर्मेशन में वॉल्यूम हमारा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है बच्चों, तो हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे, लेकिन देखो लेंथ भी बदलेगी और हमारा रेडियस भी बदलेगा, इलांगेशन होगा और जो है लेटरल स्ट्रेन होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आर भी चेंज हो रहा है और एल भी चेंज हो रहा है। अब हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट। ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आ गया, तो ये हमारा आएगा, ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल। तो यहां पर जो है हमारा रूल लगेगा यूवी वाला, तो आएगा देखिए पाई 2r dr l प्लस पाई, ठीक है, r स्क्वायर dl। ये हमने इसका कर दिया डिफरेंशिएशन। बच्चों देखिए हम इसको इधर लाएंगे तो आ जाएगा हमारा पाई 2r dr इंटू l इक्वल टू माइनस पाई r स्क्वायर dl। इस तरीके से हो गया। तो पाई से पाई हमारा हो गया कट और r से r गया कट। तो देखिए अब हमारे पास क्या बचा, हम उसको लिखते हैं। तो बच्चों आ रहा है 2 dr, ठीक है, 2 dr l इक्वल टू माइनस r dl। ये हमारा बचा। इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो देखिए आ रहा है माइनस dr बाई r इक्वल टू माइनस dr बाई r इक्वल टू dl बाई l 1/2। ये देखिए हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बीच में। अब हमको निकालना है पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो होगा माइनस dr बाई r डिवाइडेड बाई माइनस dr बाई r डिवाइडेड बाई dl बाई l। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, माइनस dr बाई r हमारा ये आ रहा है 1/2 dl बाई l। तो हम इसकी जगह लिख देंगे 1/2 dl बाई l और ये नीचे आ गया dl बाई l। तो बच्चों ये दोनों गया कट, तो सिग्मा आ गया हमारा 1/2 यानी कि 0.5। ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है, यानी कि अगर किसी कंडीशन में हम किसी वायर के ऊपर या रॉड के ऊपर लगाते हैं एक डिफॉर्मिंग फोर्स और उसका वॉल्यूम नहीं बदलता है तो उसका जो पॉइजन रेशियो होगा वो 0.5 होगा यानी मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब बच्चों वॉल्यूम बदल भी जाता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बदलता, परसेंटेज में उसकी वैल्यू आती है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि वॉल्यूम बदलता है तो क्या होता है। ठीक बच्चों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन परसेंटेज चेंज पे बेस है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, फिर मैं आपको जो है बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे होगा और हमको क्या करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, फॉर ए वायर इफ द परसेंटेज चेंज इन द लेंथ इज 1% ऑन अप्लाइंग ए डिफॉर्मिंग फोर्स देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम गिवन पॉइजन रेशियो इक्वल टू दिस। ठीक बच्चों, तो बच्चों इसमें ये कह रहा है कि जब हम किसी वायर के ऊपर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उसके लेंथ में जो चेंज होता है वो 1% है, तो उसके वॉल्यूम में कितना परसेंट का हमारा चेंज आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूं और उसको आप नोट कर लीजिए। आज के बाद जितनी फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें भी उस बात को अप्लाई करिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने जब इस कोर्स को स्टार्ट किया था तो एक चैप्टर आपको पढ़ाया था यूनिट एंड मेजरमेंट, और उसमें एक चैप्टर आया था हमारा एरर एनालिसिस का जिसमें परसेंटेज चेंज एंड जो है परसेंटेज चेंज का
उसमें परसेंटेज चेंज और फ्रैक्शनल चेंज का हमारा जो है कंसेप्ट आया था। तो पहली बात बच्चों एक बात नोट कर लीजिए, फिजिक्स में खासतौर से वो लोग जो अच्छा रैंक लाना चाहते हैं और अच्छी जो है पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, उसका एक बिल्कुल मंत्र है कि जो पीछे पड़ा है उसको भूलना नहीं है। अगर पीछे पड़ा हुआ भूल जाएंगे तो आगे आपको दिक्कत होने ही वाली है। मैंने आपको जो है फ्रैक्शनल चेंज और परसेंटेज चेंज का पूरा कंसेप्ट बता रखा है, वही यहां पर लगेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम का जो है हमसे पूछ रखा है कि वॉल्यूम का परसेंटेज चेंज हमारा कितना होगा। बच्चों किसी वायर का वॉल्यूम कैसे निकलता है, वो निकलता है पाई आर स्क्वायर एल, यही होता है हमारा। ठीक है, अब बच्चों हमको निकालना है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो अब अगर आपको याद हो तो परसेंटेज चेंज हम इस तरीके से निकालते थे, डेल्टा V बाई V इंटू 100 बराबर, ठीक है, 2 डेल्टा R बाई R इंटू 100 प्लस डेल्टा L बाई L इंटू 100। ये हमारा एक फार्मूला था परसेंटेज चेंज का। इसका मतलब क्या था कि परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज चेंज इंटू रेडियस प्लस परसेंटेज चेंज इंटू लेंथ। ये पूरा कंसेप्ट मैंने जो बता रखा है एरर एनालिसिस के वीडियो में, जिस किसी को भी भूल गया हो वो प्लीज देख ले, ठीक है, और उसको यहां अप्लाई करे, और जिसको याद है वो तो कर ही लेगा। तो बच्चों ये पूरा हमारा कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया परसेंटेज चेंज इन लेंथ, ये हमको दे रखा है। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ये हमारा निकल आएगा, निकालना है हमको, और ये है परसेंटेज चेंज इन रेडियस जो हमको नहीं पता। ठीक है, जो हमको नहीं पता। तो अब बच्चों हम इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे हम पॉइजन्स रेशियो का यूज करके। तो देखिए पॉइजन्स रेशियो बच्चों हमारा क्या है, पॉइजन्स रेशियो है हमारा माइनस डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एच, यही है हमारा। ठीक है, ये हमको कितना दे रखा है, ये देखा 0.25, तो हमने यहां इसको लिख दिया 0.25 इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू डेल्टा एल बाई एल बराबर डेल्टा आर बाई आर। दोनों साइड में हम कर देंगे मल्टीप्लाई 100 से, तो आ गया हमारा डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 बराबर डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, ये आ गया बच्चों। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज चेंज इन लेंथ और ये हो गया परसेंटेज चेंज इन रेडियस। तो बच्चों ये हमारा 1% दे रखा है, तो 0.25, ठीक है, ये माइनस रहेगा यहां जगह, 0.25 इस तरीके से हो गया, 0.25 इंटू 1%, तो 1 हो गया बराबर माइनस डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। तो क्या हुआ, माइनस मेरा हमारा क्या है, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 बराबर आया माइनस 0.25। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया परसेंटेज चेंज इन रेडियस ऑफ वायर। इसको हम यहां पे उठा के रखेंगे और इसकी वैल्यू जो है वो हम रखेंगे। तो देखिए क्या गया, 2 इंटू 0 माइनस 0.25 प्लस 1% का चेंज हो रहा है, तो बच्चों हमारा ये आ जाएगा 0.5, वो भी माइनस का, प्लस 1, यानी कि हमारा जो आ गया 5%, यानी परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वायर जो आया हमारा, वो आया वॉल्यूम ऑफ वायर 0.5%। ठीक है, 0.5%, ये इसका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं हमारे पॉइजन्स रेशियो के। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन यह है कि हमारा जो है पुराना कंसेप्ट हमको नहीं भूलना है, और फ्रैक्शनल चेंज और परसेंटेज चेंज का कंसेप्ट बार बार कई जगह यूज होगा, इसलिए आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो बच्चों आज का मेरा ये पॉइजन्स रेशियो का वीडियो खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।